मेरे रब ने हम सबको वो तमाम सलाहियतें दे के पैदा किया जो मुझे और आपको इस दुनिया में कामयाबी के लिए चाहिए। इसी तरह कोई भी कॉन्फिडेंस के बगैर पैदा नहीं हुआ। कभी आपने उस बच्चे को देखा है, 2 साल का बच्चा जो भागता फिरता है हर जगह पर, उसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होता है। वो बोलने से पहले बोलना शुरू कर देता है, वो भागने से पहले भागना शुरू कर देता है, वो नाचने से पहले नाचना शुरू कर देता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां खड़ा क्या कर रहा है। वो हजारों सवाल पूछता है, उसको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही होती, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन क्या खड़ा है, किससे पूछ रहा है, वो चाहे वो प्रेसिडेंट अमेरिका का खड़ा है या कोई भी खड़ा है। बच्चे मन के सच्चे। तो कॉन्फिडेंस आपकी डिफॉल्ट सेटिंग थी। सवाल ये नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंट कैसे हूं, सवाल ये है मेरा कॉन्फिडेंस कब, कैसे और किसने चुराया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड इंजीनियर अली आज फिर आपके साथ एक डिफरेंट टॉपिक पे। ये मेरे पास आने वाले बहुत सारे केसेस हैं, तो उसमें से केसेस में से जो टॉपिक्स आते हैं निकलते हैं, मैं उन पे सोचता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ और आपसे बात करूँ। तो आज मैं आपको 7 ऐसी सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस चुराया कैसे गया था और आप उस चोरी हुए माल को वापस कैसे ले सकते हैं। गंवा दी इस्लाफ से जो हमने मीरास पाई थी, तो वो मीरास हमने वापस कैसे लेनी है। ठीक है, तो आइए हम इस सफ़र को आगाज़ करते हैं और हम देखते हैं कि सबसे पहली कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए हमारे इस कॉन्फिडेंस को लेकर भाग गई। वैसे आपके ज़हन में कुछ आ रहा है, कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। दूसरों को के ओपिनियंस को, फैसलों को या मशवरों को अपने से ज़्यादा वैल्यू करना बंद करें। बुताने वहमो गुमा बनाना बंद करें। जैसे इकबाल ने कहा, ये मत सोचिए कि मैं किसी से कम हूँ, वो मुझसे बेहतर है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसलिए कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं बिकॉज वो दूसरों की आंखों से ज़िंदगी को देखते हैं, दूसरों की सोच से जीते हैं। उनका क्रिटिसिज्म जो है वो उनका एक क्रिटिसिज्म 10 कॉम्प्लीमेंट्स को पीछे खा जाता है। एक रिजेक्शन उनकी आइडेंटिटी को बदल देती है। वो समझते हैं कि मैं यही हूं। याद रखें, इस बात को अच्छी तरह से पल्ले से बांध लें कि जो आपको फीडबैक आ रहा है वो इंफॉर्मेशन है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। मसलन तुम झूठे हो, आपने शायद उसमें झूठ बोला होगा किसी मसलियत के तहत। आपका जो भी नाम है आपका वो नाम है, आप झूठे आपका नाम नहीं, आपकी आइडेंटिटी नहीं है। जब कोई ऐसी चीज आए, तुम निकम्मे हो, आप निकम्मे नहीं हैं। जब कोई ऐसी चीज आए तो आपने अपने आप के फौरन एक एक्शन लेना है, अपने आप से कहना है इफ नोबडी जज्ड मी व्हाट वुड आई डू। अगर मुझे किसी ने ये जजमेंट ना दी होती तो मैं क्या करता। बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट, अपने आप को अकेले में बैठ के दूसरों की से कंपेयर करना बिल्कुल बंद करें। ये देखिए, ये मेरी शर्ट पे यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये पढ़िए आप। ठीक है, मैं भी पढ़ के, compete with others become bitter, compete with yourself become better। उसने क्या किया, उसकी सोशल मीडिया में क्या हुआ, ये बेसिकली ये सब ड्रामा, ये सब बीमारी सोशल मीडिया ने पैदा की है कि वो कितना उसमें गया, उसकी क्या हाइट्स उसने की, उसने क्या अचीव किया। वो बेशक सारी की सारी चीज़ें एआई से बना के डाल रहा हो, लेकिन आप उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं और ये आपकी एंड की स्टार्ट है। बिकॉज आप किसी दूसरे के साथ सक्सेस पे बात कर रहे हैं। आपकी स्ट्रगल उसकी कामयाबी बनती है, आपकी रियलिटी उसकी एडिटेड लाइफ होती है। जो वो लाइफ जी रहा है, आपको लगता है ये असल लाइफ है, मुझे ये लाइफ जीनी है। इसीलिए हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां आजकल रियल लाइफ को रियल लाइफ समझ के मेकअप की और बॉयफ्रेंड्स की उन दौड़ में पड़ चुकी हैं, या गर्लफ्रेंड्स के लड़के उन दौड़ में पड़ चुके हैं कि जिस दौड़ का कोई एंड नहीं है, क्योंकि वो ये भूल गए हैं कि शादी से खूबसूरत कुछ नहीं। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को नहीं बनाता, देता नहीं है। कंपैरिजन कभी कॉन्फिडेंस, अगर उसने अच्छे कपड़े पहने और आप भी वैसे कपड़े पहनेंगे, उसके लाल रंग के पहने तो आपने लाल इसलिए पहने कि उसने लाल पहने, ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, ये आपका कॉन्फिडेंस चोरी कर लेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस चोरी हो? ठीक है, सो कंपेयर अपने आप को साथ उससे करें, किससे? खुद से। मैं कल कैसा था, मैं आज कैसा हूं। तभी मैंने कहा ना, कंपेयर विद योर ओन सेल्फ। तीसरा पॉइंट, अपने आप से छोटे छोटे वादे करें, झूठे वादे मत करें।
कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल वीडियोस बनाने से या मोटिवेशनल वीडियोस देखने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस अपने आप को जानने का अमल है। इस दुनिया में कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके। अंबिया या मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, अगर आप उनको इस तरह से समझते हैं, मेरे नबी वसल्लम से बड़ा कौन मोटिवेशनल हो सकता है? मेरे रब की ये कायनात से ज्यादा बड़ी मोटिवेशन क्या है? मेरा रब मोटिवेशनल। अगर ये आपकी मोटिवेशन नहीं बन सकती तो कुछ नहीं कीजिएगा। इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने से बहुत बेहतर है अपने आप पर काम करें, खुद को जाने कि आप किस हाइट पर हैं। ये अपनी इंटेग्रिटी, अपने आप को जानने का अमल है। मनारफ नफ्सक वाली, ठीक है। अपने आप से छोटे छोटे वादे करें। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं नमाज टाइम पे पढ़ूंगा, और फिर उन वादों के ऊपर अमल करें। आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। बिकॉज आपका जो ब्रेन है उसको ट्रस्ट हो रहा होता है कि यार ये जो कह रहा है ना ये करेगा। अदरवाइज आप जब अपने आप से एक वादा करते हैं, छोटा या बड़ा, और उस पर अमल नहीं करते, तो ब्रेन कहता है ये तो अपने आप से ही झूठ बोलता है। मेरी नानी कहा करती थी, किससे झूठ बोल रहे हो? इंसान किसी से झूठ नहीं बोलता। अल्लाह मेरी नानी के दर्जा बुलंद करें। तो कहती थी इंसान सिर्फ अपने आप से झूठ बोलता है। और मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई थी जब तक मैंने बॉडी लैंग्वेज का मास्टर ट्रेनर नहीं बना। तब मुझे समझ आई कि इंसान अपने आप से झूठ कैसे बोलता है। चौथी चीज़, अपने अंदर जो आपका वो, मैंने इसके ऊपर सेल्फ टॉक के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि जो आपके अंदर एक क्रिटिक है, जो आपको हर वक्त नोट करता है, जो आपको ओवर थिंकिंग की तरफ भी लेके जाता है, उसको अपना कोच बना लें। और कोच कैसे बनेंगे? ऐसे जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं, यार तुमने ये किया अली ज़बरदस्त। मैं ये करता हूँ, मैं अच्छा टॉपिक, अच्छा सेशन करता हूँ या अच्छी कोई रिकॉर्डिंग या पॉडकास्ट करता हूँ, तो उसके बाद मैं अपने आप को, मैंने कोई ना कोई टॉफ़ी, कोई मिंट कैंडी, कोई चीज़ रखी होती है, मैं वो खाता हूँ, कहता हूँ अली गुड जॉब बडी, यू हैव डन अ गुड जॉब, व्हाई नॉट। उसको अपने आप को अपना दोस्त बनाएं। ऐसे अपने आप से बात करें जैसे आप किसी दोस्त से कर रहे हो। मुझे अपना पास टाइम बहुत अच्छा लगता है। मैं अकेले में अपने आप से बहुत चीज़ें बातें करता हूँ, ठीक है। लेकिन हम आमतौर पे अपने ही, हम सबको माफ़ करते हैं, खुद को माफ़ नहीं करते। अपने आप को यूजलेस कहने की बजाय कहें व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मुझसे ये गलती हुई, क्या नया आएगा। कॉन्फिडेंस कब ग्रो करता है? जब आप सेल्फ कंपैशन एंड अकाउंटेबिलिटी को मिलाते हैं, तब कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। पांचवा पॉइंट, फेस वन फियर एवरी वीक। एक खौफ को हमेशा एक दफ़ा आप उसका सामना करें, उसको गिरबान आंखों में आंखें डाल के देखें। सो कॉन्फिडेंस करेज के बाद आता है। मीटिंग में बोलना है, वो कहता है ईट दैट फ्रॉग, वो वाली किताब आपने, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, ठीक है। बिजनेस शुरू करना है, जॉब शुरू, तो जो आपको सबसे मुश्किल चीज़ लग रही है ना, सबसे पहले वो करें, आसान हो जाएगी ज़िंदगी। मैं एक आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं हमेशा अपने एग्ज़ाम में जब बैठता था ना, सबसे मुश्किल सवाल सबसे पहले करता था। टाइम उसमें ज़्यादा लगता था, लेकिन बाकी मुझे लगता था ये तो हलवे हैं। कॉन्फिडेंस आ गया, करेज थी मुश्किल चीज़ को आंखों में आंखें डाल के देखने की, कॉन्फिडेंस आ गया कि ये कर लिया, बाकी सारे कर जाऊंगा। बिकॉज हर स्मॉल एक्शन जो आप कर जाते हैं वो आपके ब्रेन को ये मैसेज देता है, आई सर्वाइव, नहीं आई डिड इट। एंड दैट इज़ हाउ कॉन्फिडेंस इज़ रीवायर्ड। बार बार जब आप ये छोटी छोटी जीतें लेंगे ना, वो छोटी जीतें बहुत बड़ा एक वर्ल्ड कप बन जाएंगी। छठा पॉइंट, अपने मार्जिन के लेबल्स को उतार के बाहर फेंकें। अगर किसी ने आपको कहा था कि तुम निकम्मे हो, तो वो उसका प्रॉब्लम था। किसी ने कहा था ये शैतान है, ये अपने प्यारे घर से कर रहे होते हैं, प्यार से कर रहे होते हैं, जुल्म है, बट उनको उठा के बाहर फेंकें। ये उनके ओपिनियन थे, ये आपका फैसला नहीं है, ये आप नहीं हैं, ये फैक्ट्स नहीं हैं। किसी और का अपने ओपिनियन, अपने ऊपर आपकी परमानेंट आइडेंटिटी बनाने का कोई हक नहीं है। ये आप क्यों किसी के ओपिनियंस पे अपनी ज़िंदगी को तबाह करने लगे हैं? क्यों आप अपने लास्ट फेलियर को अपने आप के ऊपर लेबल लगा रहे हैं? क्यों? तो उठा के फेंक दो बाहर गली से, नई तहजीब के ये अंडे हैं गंदे। सातवां और आखिरी पॉइंट, अपना कॉन्फिडेंस पर्पस के लिए बनाएं, प्रेज के लिए नहीं। इसलिए मत कॉन्फिडेंस लाएं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट किधर रहता है कि लोग मुझे कहें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आपका कॉन्फिडेंट लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स पे डिपेंड करता है, तो वो जैसे क्रिटिसिज्म आएगा वो भाग जाएगा। आप उसको ये सोच के बनाएं कि ये मेरे रब का करम है। इसमें आप अपनी फेथ को लाएं, ट्रस्ट को लाएं, वैल्यूज़ को लाएं, एफर्ट्स को लाएं, ग्रोथ को लाएं, अपने अल्लाह से रिलेशनशिप को लाएं। तब आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, कुरान हमें क्या सिखा रहा है इसके बारे में? डू नॉट लूज हार्ट, ना दिल नहीं छोड़ना। कौन सी सूरह? आले इमरान 139,
ठीक है, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये वाली जो आयत है, ठीक है, 139 सूरह आले इमरान। सो अल्लाह ताला का हाथ आपके साथ है, यकीन रखिए, अल्लाह आपसे प्यार करते हैं। कॉन्फिडेंस एरोगेंस नहीं है, ये इस बात का यकीन है कि आप खूब से खूब तर की तलाश में बढ़ते जाएंगे, इवन जो भी रिज़ल्ट आए। और यही सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सीखा, खूब से खूब तर की तलाश, परसूट ऑफ एक्सीलेंस, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। याद रखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस कोई भी हमेशा के लिए नहीं छीन सकता, कोई ले ही नहीं सकता आपका कॉन्फिडेंस। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है अगर आप खुद देना ना चाहें। आपकी आवाज़ छीन सकते हैं, आपको चुप कराया जा सकता है, बट आपके हौसले को नहीं ले सकता, आपके कॉन्फिडेंस को नहीं चोरी कर सकता, आपके बिलीफ को चोरी नहीं कर सकता, आपके यकीन को शेटर नहीं कर सकता। और आज आप इसको वापस लेना शुरू करें। एक दफ़ा में नहीं मिलेगा, एक दिन, एक वादा, एक फैसला, एक कन्वर्सेशन, एक नमाज, एक एक्शन। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। तो वो एक सजदे का स्टार्ट अभी करें, अभी इसी वक्त। और जाते जाते मैं फिर आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ, ठीक है, रिक्लेम कॉन्फिडेंस मॉडल। आर यानी कि रिकग्नाइज व्हाट स्टोल योर कॉन्फिडेंस, तो ये जाने कि आपका कॉन्फिडेंस क्या कैसे था। ई इवेल्युएट, वो जो बिलीफ्स हैं वो एक्चुअली सच्चे तो नहीं, वो किसी और का था या ओपिनियन था या आपका यकीन है। सी चैलेंज करें नेगेटिव सेल्फ टॉक को एविडेंस के साथ। नहीं यार, हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे 10 में से सिर्फ 2 दफ़ा ऐसे हुआ था। फिर एल, उससे लर्न करें, उन फेलियर से लर्न करें, बजाय इसके कि उनको अपना लेबल बना के अपना नाम बनाएं। ए, उस पर एक्ट करें, जितना मर्जी खौफ हो, कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता उसको खा जाएगा। फिर इन्वेस्ट करें, आई, इन योर माइंड, स्किल्स एंड फेथ एवरी डे। कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया अपने ऊपर उसको लाएं, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन बेहतर करें। और फिर एम, मेंटेन करें अपने कॉन्फिडेंस को कंसिस्टेंसी के साथ, शुक्र के साथ और अपने रब के यकीन के साथ। ये वो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, ठीक है। इसी दुआ और इसी इल्तिजा के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे आपके हम सब के हामी और नासिर हो, हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीने और आला तरीन जन्नात में उनका हमसाया बनकर उनकी खिदमत करने का मौका अता फरमाए। जो कहा, जो सुना, जो महफिल हमने सजाई, जो इल्म हमने बांटा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इल्म को हमारे मीज़ान में कबूल करें, इस इल्म को हमारे लिए इल्म नाफ़िअ बना दे। अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला। और हम सब मिलकर जन्नतुल फ़िरदौसिल आला में एक दूसरे के हमसाए बन के वजहुल करीम इकट्ठे देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।